बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो दोस्तों, अगर आप लोग बहरीन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोग घर बैठ के अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 24 से 48 घंटों में आप लोग बहरीन का ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी रखने वाले ममालिक का वीज़ा आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और पाकिस्तान से बहरीन के लिए आप कौन कौन सी कैटेगरी में वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये वीज़ा कितनी देर का होगा। पाकिस्तान से ट्रैवलिंग के लिए आपको कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बहरीन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। क्यों एशियन ममालिक से, हमारी गल्फ़ कंट्री से लोग बहरीन जाना चाहते हैं, क्यों वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, बहरीन की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 के फिगर के मुताबिक बहरीन की कुल आबादी 1.6 मिलियन है, क्योंकि ये पूरे मिडल ईस्ट का सबसे छोटी कंट्री है। बहरीन का कैपिटल सिटी मनामा है और इसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं। मनामा ही वो वाहिद पॉइंट है जो पूरे मिडल ईस्ट में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरीन की तरक्की का राज भी इनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। इनकी एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर पेट्रोलियम मसनूआत आती हैं और दूसरे नंबर पर इनकी एलुमिनियम मसनूआत आती हैं। बहरीन तकरीबन 58 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और यही सबसे ज़्यादा इनकी तरक्की का राज है। इसके अलावा बहरीन की कौमी एयरलाइन गल्फ़ एयरलाइन है और इसकी एयरलाइन दुनिया के टॉप एयरलाइन में इसका शुमार होता है। इससे भी इनको बहुत ज़्यादा सालाना कई लाख डॉलर का, कई मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। बहरीन में 55% लोग शिया मसलक से तलक रखते हैं, जबकि 45% लोग जो हैं वो सुन्नी मसलक से तलक रखते हैं। इसलिए बहरीन का वीज़ा अक्सरियत अगर आप पाकिस्तान से जब अप्लाई करते हैं, उसमें अगर आपके नाम में अली, हुसैन या इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं तो अबू धाबी में भी और बहरीन में भी आप लोगों के वीज़े को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा मामला हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बहरीन में जो इस टाइम पाकिस्तानी मुलाजमत कर रहे हैं, तकरीबन उनकी तादाद भी 1,17,000 है। बहरीन की अपनी आबादी तो बहुत कम है और ये बहुत एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री है और ख़ुद मुख्तार रियासत है। बहरीन एशियन कंट्री की छोटी सी कंट्री होने के साथ साथ एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। इनके बॉर्डर बहरीन से आप सऊदीया, कतर और दुबई गल्फ़ कंट्री के दरमियान ये घेरा हुआ है। अब ये थी बहरीन की छोटी सी हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को बताई है। अभी चलते हैं कि आप लोग बहरीन का वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बहरीन ट्रैवलिंग के लिए आपको सबसे पहले नंबर पर जो टूरिस्ट कैटेगरी में वीज़े मिलते हैं, वो सबसे पहले नंबर पर आपको बहरीन का 14 डेज़ का वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। इसके अलावा आपको 3 मंथ मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है और इससे अगर लॉन्ग स्टे आप करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। इसके ऑल ओवर वीज़े जो हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, वो ई वीज़े ही पाकिस्तानियों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ऑल वीज़े आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से बहरीन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए, CNSE फ्रंट बैक और आपकी एक क्लियर स्कैन वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और इसके साथ जब आप पाकिस्तान से ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बहरीन का वीज़ा अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और 24 से 48 घंटे में आपको बहरीन का वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपकी ऑल डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, आपकी एक्टिविटीज़ लीगल हैं, तो वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर किसी भी मामले में आपकी कोई इनलीगल डॉक्यूमेंट्स है या आपकी कोई वेरिफिकेशन इनलीगल है या आपने पहले उधर ट्रैवल किया हुआ है, कोई भी आपका मामला अगर कोई इनलीगल हो तो आपके वीज़ा रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इसकी वीज़ों की जो फ़ीस है वो भी मुनासिब है। अगर 14 दिन वाला वीज़ा आप लेते हैं तो उसकी फ़ी मोस्टली कम है, 3 मंथ वाले की ज़्यादा है और 1 ईयर वाले की उससे ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसका रेट आलमोस्ट 10,000 से लेके तीनों वीज़ों का और 80-90,000 तक
प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। जो बहरीन वीज़ा है वो 25 से 30,000 35,000 का प्रोवाइड किया जाता है, 50-60,000 तक या 40,000 45,000 तक 3 मंथ का, और जो 1 साल का मल्टीपल है वो 80 एंड 90,000 के करीब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वीज़े आप पाकिस्तान से ईज़िली हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं इन वीज़ों पे, तो आप इसके लिए आपको पाकिस्तान से बहरीन ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले नंबर पर आपका वीज़ा, आपकी रिटर्न टिकट्स, जितने दिन का आप उधर स्टे करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान से आपकी जो रिटर्न टिकट है, एयरलाइन की जो टिकट है वो रिटर्न होनी चाहिए। इसके साथ आप जो जितने दिन उधर स्टे करेंगे किसी होटल की पेड होटल बुकिंग आपने लेनी है, उसको पेड करना है, और आपके पास कम से कम $1,000 जो है वो शो मनी होनी लाजमी है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, इसके अलावा भी अगर आप पाकिस्तान से बहरीन ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन वगैरह वो कर रहे हैं आगे बहरीन एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए आपका कोई रिलेटिव अगर बहरीन में है तो उसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी आईडी वगैरह लाजमी ले लेनी है, क्योंकि अक्सरियत पैसेंजर जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया गया है कि नेक्स्ट एयरपोर्ट पे, बहरीन एयरपोर्ट पे, अभी वो अगर वो किसी आपके रिलेटिव का, आपके कज़न का या आपके किसी दोस्त का हवाला पूछ लेते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके हवाले से ये भी मामला इसलिए हैं कि एज अ ग्रंटर वो उस बंदे को अटैच कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे मुल्क में एंटर हो रहा है, किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे या किसी इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे आगे ट्रैवल ना हो, क्योंकि इस तरह के काफ़ी मामला देखने में आए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ रखने हैं। तो ये थी जी आज के हवाले से बहरीन की छोटी सी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।